आनंदित हो। और आनंदित होने का एक ही उपाय, मात्र एक ही उपाय, कभी दूसरा उपाय नहीं रहा, आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगा। ध्यान के अतिरिक्त आनंदित होने का कोई उपाय नहीं। धन से कोई आनंदित नहीं होता। हाँ, ध्यानी के हाथ में धन हो तो धन से भी आनंद झरेगा। महलों से कोई आनंदित नहीं होता, लेकिन ध्यानी अगर महल में हो तो आनंद झरेगा। ध्यानी अगर झोपड़े में हो तो भी महल हो जाता है। ध्यानी अगर नरक में हो तो भी स्वर्ग में ही होता है। ध्यानी को नरक में भेजने का कोई उपाय ही नहीं। वह जहां है वहीं स्वर्ग है, क्योंकि उसके भीतर से प्रतिपल स्वर्ग आविर्भूत हो रहा है। उसके भीतर से प्रतिपल स्वर्ग की किरणें चारों तरफ झर रही हैं। जैसे वृक्षों में फूल लगते, ऐसे ध्यानी में स्वर्ग लगता है। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो। और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझना। ध्यान को गंभीर समझने से बड़ी भूल हो गई। ध्यान को हल्का फुल्का समझो, खेल खेल में लो। हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, गोरखनाथ का ये वचन याद रखना। हंसो खेलो और ध्यान, हंसते खेलते ध्यान करो। उदास चेहरा बना के, अकड़ के, गुरु गंभीर होकर, धार्मिक होकर मत बैठ जाना। इस तरह के मुर्दों से पृथ्वी भरी। वैसे लोग बहुत उदास हैं और तुम और उदासीन होकर बैठ गए। क्षमा करो, लोग वैसे ही बहुत दीनहीन हैं। अब और उदासीनों को ये पृथ्वी नहीं सह सकती। अब पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए ध्यानी चाहिए, आह्लादित। एक ऐसा धर्म चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर आनंद हो, जिसका मूल स्वर उत्सव हो।